गुड मॉर्निंग रियलीज। मैं हार्दिक सुराना, प्रोजेक्ट डिलीवरी मैनेजर एट बिल्डर बाजार। और मेरे साथ है सोनल बोरा, जो आपका बिल्डर बाजार का एडमिन पैनल का ट्रेनिंग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वेबिनार चालू करने से पहले कुछ बातें जो वेबिनार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखती हैं। एक, आपको सबको म्यूट पे रखा जाएगा ताकि ये सेशन स्मूथली कंप्लीट कर सके। अगर इन बिटवीन आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कुछ क्वेरी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ उसे नोट कर लें और हमें चैट, आपके जो चैट बॉक्स है वेबिनार के, उसमें लिख के भेज दें। तो जितनी भी क्वेरीज हमें मिल रही हैं, उन सब क्वेरीज को हम जब वेबिनार ख़त्म करेंगे उसके आखिरी सेशन में उन सब क्वेरीज का आपको जवाब बताएंगे। उसके अलावा अगर आपको और कोई भी दिक्कत है आवाज़ सुनने में या तो फिर विजिबिलिटी में, तो प्लीज़ चैट मैसेज ड्रॉप करें। इस वेबिनार में हम आपको बताएंगे कि रूरल बाजार पर स्टोर कैसे क्रिएट करना है। अभी आप देख सकते हैं कि आपके सामने बिल्डर बाजार का स्क्रीन चल रहा है। बिल्डर बाजार और रूरल बाजार टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। तो जैसी पैनल बिल्डर बाजार पे रहेगी, सेम वैसे ही पैनल आपको रूरल बाजार पे भी देखने मिलेगी। सो अभी हम आपको बताएंगे कि बिल्डर बाजार पे स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है, अपनी साइट कैसे क्रिएट की जाती है, उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उस रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको लिंक मिलेगा उसको कैसे एक्सेस करना है, उसके बाद उसमें कैसे प्रोडक्ट ऐड की जाती हैं। तो ये तीन चीज़ें आज के वेबिनार में हम आपको बताएंगे। वेबिनार का जो नेक्स्ट सेशन है वो सोनल बोरा लेगी, जो कि सीनियर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव है बिल्डर बाजार में। वो आपको बताएंगी कि बिल्डर बाजार पे स्टोर कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको वेरीफाई कैसे करना है, और वेरीफाई करने के बाद आपको जो बैकएंड पैनल मिलता है उसमें जाके प्रोडक्ट कैसे ऐड किया जाता है। दो तरीके से प्रोडक्ट ऐड होती हैं, एक तो मैन्युअली और दूसरा बल्क में, जो एक्सेल फाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोनल बोरा बताएंगी। मैं अभी सोनल बोरा को इनवाइट करूंगा कि वो आपका ये सेशन कैरी फॉरवर्ड करें। हेलो एवरीवन। अगर आपको स्टोर क्रिएट करना है बिल्डर बाजार पे, तो सबसे पहले बिल्डर बाजार और ट्रिपल ओ पे लॉगिन खोल लीजिए एंड देन उसमें प्राइसिंग पे जाइए। एंड प्राइसिंग में जाने के बाद अगर आपका जो भी प्लान है वो चूज कर लीजिए, सिल्वर प्लान। एंड यहाँ पे आपका जो भी स्टोर का नेम है उससे रजिस्टर कर लीजिए। जैसे अभी यहाँ पे स्टोर का नेम है, तो स्टोर के नेम में आपको जो भी स्टोर का नेम लिखना है वो लिख दीजिए, वेब एड्रेस में उसका नाम। नेम डाल दीजिए आपका, देन ईमेल आईडी एंड आपको जो भी पासवर्ड रखना है वो। देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर एंड क्रिएट अकाउंट। आपका जो मेल आईडी है उसमें एक वेरिफिकेशन मेल आया होगा एंड आपको वो मेल वेरीफाई करना है।
ये वेरीफाई लिंक है एंड उस पर क्लिक करोगे तो आपका ये पैनल खुल जाएगा। एंड इसमें आपको पहले अगर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है लोगो तो वो अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज बाद में आप अपलोड कर सकते हो। ये व्यू में आप कुछ भी सिलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप है कि अगर आपको नेविगेशन स्टाइल चूज करना है तो आपको हमेशा कस्टम नेविगेशन स्टाइल चूज करना पड़ेगा एंड देन सेव एंड नेक्स्ट। ये भी अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर, सेव एंड नेक्स्ट। ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट। नाउ अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं तो पहले आप कैटेगरी क्रिएट कर लीजिए कंटेंट पेजेस में जाके। एंड इसमें अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन है या कस्टम प्रोडक्ट नेविगेशन की, वहाँ पे आपका जो भी ब्राउज नोड है या कैटेगरी है वो क्रिएट कर लीजिए। अभी मैं एक हैंडीक्राफ्ट करके कैटेगरी क्रिएट कर रही हूँ। ये हो गई मेन कैटेगरी ना, इसमें मुझे सब कैटेगरी क्रिएट करना है तो इस पे राइट क्लिक क्रिएट, एंड एक कैटेगरी क्रिएट की मैंने हैंडमेड प्रोडक्ट्स। नाउ अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है तो चाहिए कैटलॉग पे ऐड ए न्यू प्रोडक्ट। इसमें आप अदर्स सिलेक्ट कर लीजिए ड्रॉप डाउन में से एंड नेक्स्ट। अब आपका जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स है आपको वन बाय वन वो फिलअप करनी है। मैं प्रोडक्ट का नेम दे देती हूँ। ये जो टाइटल है वो डिस्प्ले होगा, फिर कैटलॉग एसकेयू जो है वो यूनिक आइडेंटिफायर होगा आपके प्रोडक्ट का। तो अभी मैं इसको दे देती हूँ SKU 1 2 3 एंड देन उसका आपके पास जो भी डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वाले ब्लॉक में लिख सकते हो। अगर इस प्रोडक्ट का आपके पास कोई वीडियो URL है तो आपको YouTube पे जाना है एंड वहाँ से सिर्फ एम्बेड कोड लेना है। और आपको किसी भी वीडियो का एम्बेड कोड ये शेयर ऑप्शन, शेयर एंड यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन है, वहाँ से इसका YouTube URL मिल जाएगा।
तो आपको सिर्फ ये जो इतनी यूआरएल है वो कॉपी करना है एंड यूट्यूब यूआरएल में पेस्ट करना है। एंड उसके बाद है स्टेटस। स्टेटस में दो ऑप्शन है हमारे पास, एक है पब्लिश एंड दूसरा है ड्राफ्ट। तो पब्लिश से क्या होगा कि वो आपके स्टोर पे एक्टिव हो जाएगा एंड ड्राफ्ट से वो सिर्फ बैकएंड में सेव रहेगा। तो अभी हम इसको पब्लिश कर देते हैं। एंड ब्राउज नोड है, वो है कैटेगरी जो हमने सबसे फर्स्ट बनाई थी। तो मैं यहाँ से वो कैटेगरी चूज कर सकती हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में डालना है। तो अभी मैं इसको हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडमेड प्रोडक्ट्स में डाल दूँ। एंड ऐसे ही हम ये जो प्रोडक्ट है मल्टीपल कैटेगरीज में डाल सकते हैं अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है तो। देन है एसईओ डिटेल्स। एसईओ हम जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास एसईओ का कोई बंदा है एंड वो आपको डिटेल्स दे रहा है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। जैसे अभी मेरे को टाइटल डालना है तो मैं टाइटल डाल देती हूँ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में। मेक एंड मॉडल होता है कि किसने बनाया है और उसका मॉडल नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल का लूँ तो मोबाइल में मेक हो जाएगा सैमसंग एंड मॉडल हो जाएगा गैलेक्सी। एंड सेम अगर आपके हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए कुछ आ रहा हो तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। SKU अगेन इज वही यूनिक आइडेंटिफायर प्रोडक्ट का। तो अगर एक ही मेरा वो है तो मैं यही कॉपी करके यहाँ पे डाल दूँगी। एंड देन अब उसकी जो बेसिक कॉस्टिंग है वो सब डिटेल्स फिल करनी है। तो बेसिक जो मेरा प्राइस है अभी 100,000 रुपीज़ में दे रही हूँ। देन अगर मेरे पास कुछ डिस्काउंट है उस प्रोडक्ट पे तो मैं दो तरीके से दे सकती हूँ। एक मैं फिक्स अमाउंट लिख सकती हूँ एंड दूसरा मैं परसेंटेज से डाल सकती हूँ। तो अभी मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर रही हूँ एंड उसमें 10 लिख। अवेलेबिलिटीज कि आप कितने से कितने दिन में प्रोडक्ट शिप करेंगे। ये मिनिमम डेज हुआ एंड ये हुआ मैक्सिमम। तो 3 to 5 डेज में। अगर इस प्रोडक्ट पे कुछ शिपिंग कॉस्ट आ रही है तो वो मुझे यहाँ पे लिखना है। देन है वारंटी। अगर इस प्रोडक्ट पे कोई मैं वारंटी ले रही हूँ एंड यहाँ पे है ट्रैक इन्वेंट्री। इस पे एक ऑप्शन है, अगर आप इसको चेक करेंगे तो वो इन्वेंट्री ट्रैक करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं एंड 10 के 10 सोल्ड हो गए तो वो आउट ऑफ स्टॉक दिखा देगा। बट अगर आपने ये चेक मार्क नहीं किया तो वो कभी आउट ऑफ स्टॉक शो नहीं करेगा। एंड देन क्रिएट प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। अगर आपको इस पे कोई इमेज अपलोड करनी है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। अपलोड इमेज आपको फाइल चूज करनी है एंड देन ऐड करना है। ये इमेज है, चूज ओपन ऐड। तो इमेज अपलोड हो जाएगा। आपको यही प्रोडक्ट अगर यूआई पे देखना है तो इस पे राइट क्लिक करिए, ओपन लिखने लिखता है। ये हो गया आपका प्रोडक्ट। हमने जो भी डिटेल्स वगैरह डाली थी वो सारे यहाँ पे आ गए। अगर फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोडक्ट के आपके पास कलर वेरिएशन है या साइज वेरिएशन है तो आप यहाँ से वेरिएंट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें कलर वेरिएंट ऐड कर दी, क्रिएट ए न्यू वेरिएंट, यहाँ पे कलर एंड मेरे पास एक ऑप्शन है कलर का, दे देती हूँ ब्राउन। क्रिएट वेरिएंट। तो यहाँ पे अभी वेरिएंट डिस्प्ले नहीं हो रहा था बट अब मैं रिफ्रेश करूँगी तो ये आ गया कलर वेरिएंट ब्राउन।
इसमें अगर मुझे एक और कलर ऐड करना है तो क्रिएट न्यू वेरिएंट एंड वही सारी डिटेल्स में फिर से फिल कर एंड एसक्यू इसका मैं इस बार अलग दूंगी। अब यहाँ पे प्रोडक्ट पेज पे देखिए 2 वेरिएंट्स आ गए हैं, ब्राउन एंड रेड। ये हो गया कि आपको मैनुअली प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करना है। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको बल्क में प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो आपको जाना है कैटलॉग, बल्क अपलोड, कैटलॉग। अब यहाँ से आप एक सैंपल डाउनलोड कर लीजिए। पहले सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सी सैंपल फाइल चाहिए, तो हम हमेशा वेरिएंट फीड सिलेक्ट करेंगे। देन गेट सैंपल, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फाइल। ये फाइल डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करिए। एंड हमने जो मैनुअली सारी डिटेल्स फिल की थी वो आपको फाइल में फिल करना है। कैटलॉग इसकी जो यूनिक आइडेंटिफायर था वो, देन वेरिएंट इसकी अगेन जो यूनिक आइडेंटिफायर होगा वो पर्टिकुलर वेरिएंट, देन टाइटल जो हमने टाइटल में लिखा था वो, डिस्क्रिप्शन एंड देन है फीचर्स। फीचर्स का हमारे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है कि हम इसको कैसे लिखेंगे। अगर आपके प्रोडक्ट का कोई फीचर है तो आप उसको ये फॉर्मेट में लिख सकते हैं। हैश डिस्प्ले आपका जो भी टाइटल होगा वो, एंड देन उसकी डायमेंशंस। ये जो फीचर्स में हम लिखते हैं वो टेबुलर फॉर्मेट में आता है। तो जो भी आपको फर्स्ट कॉलम में चाहिए वो पहले, एंड देन कॉलम के बाद जो भी सेकेंड कॉलम में चाहिए वो, तो इस फॉर्मेट से लिखेंगे तो वो टेबुलर फॉर्मेट में आ जाएगा। देन की फीचर्स है, अगर इस प्रोडक्ट के आपके पास कुछ की पॉइंटर्स है, अगर वो आपको दिखाना है पीडीपी पेज पे, तो आप वो ये फॉर्मेट से लिख सकते हैं। हाइफन एंड जो देन आपका जो भी की फीचर है या जो भी की पॉइंटर है वो आपको लिखना है। एंड अगर दूसरा की पॉइंटर है तो वो आपको एंटर करके फिर से हाइफन एंड देन जो भी की पॉइंटर है वैसे लिखना है। देन है क्वांटिटी। क्वांटिटी में आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज अवेलेबल है इस प्रोडक्ट की वो लिखना है। एंड जैसे उसमें हमने ट्रैक इन्वेंट्री में चेक मार्क किया था, इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज रहेंगी, एक है 0 और एक है 1। अगर आप 1 लिख रहे हैं तो इन्वेंट्री ट्रैक होगा, एंड 0 लिख रहे हैं तो इन्वेंट्री ट्रैक नहीं होगी। एंड देन है ब्राउज नोड। ब्राउज नोड जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे एक मेन कैटेगरी था एंड देन सब कैटेगरी था, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। मेन कैटेगरी जो थी हैंडीक्राफ्ट, एंड देन जो भी उसकी सब कैटेगरी है उसको हम डिवाइड करेंगे कॉलन से, कॉलन हैंडीक्राफ्ट जो भी उसकी सब कैटेगरी है। देन करेंसी में आप हमेशा INR लिखेंगे, एंड देन आपका जो भी प्राइस है वो। देन डिस्काउंट। डिस्काउंट में यहाँ पे आपको सिर्फ फिक्स्ड वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे आप परसेंटेज में नहीं लिख सकते, तो जो भी आपका फिक्स्ड अमाउंट है वो आएगा। देन है मेक एंड मॉडल, जो भी आपका मेक है वो, एंड देन मॉडल नंबर। देन है अवेलेबिलिटी मिनिमम एंड अवेलेबिलिटी मैक्सिमम, क्या पहले से कितने दिन में शिप करोगे, तो पहले हो जाएगा मिनिमम वाला डे एंड देन हो जाएगा मैक्सिमम वाला।
एंड देन है इमेजेस। इमेजेस के लिए जैसे हम वहाँ पे इमेज अपलोड करते थे, यहाँ पे हम लोग इमेज का नाम लिखेंगे एंड बाहर इमेज का एक फोल्डर बना देंगे। तो उस फोल्डर में जो भी इमेज का नाम होगा सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे image.jpg है तो यहाँ पे भी image.jpg ही आएगा। एंड मेक श्योर कि आपके कोई भी दो प्रोडक्ट का नेम सेम ना हो। अगर सेम होगा तो पहले वाली इमेज ले लेगा। तो हमेशा जो भी इमेज के नेम है वो भी यूनिक होने चाहिए। देन है वारंटी एंड शिपिंग कॉस्ट। अगर वारंटी कोई है तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, देन शिपिंग कॉस्ट। देन है बैजेस करके कॉलम है। बैजेस साइज चार्ट के लिए होता है। सिंस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, आपका साइज चार्ट नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंड वीडियो यूआरएल में जैसे हमने एम्बेड यूआरएल वहाँ पे डाला था, यहाँ पे भी वही करना है। देन है बूस्ट का कॉलम। बूस्ट हम नंबरिंग करते हैं 10 to 0, और जो 10 होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी है एंड जो 0 है वो लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो अगर आपको कैटेगरी पेज पे कोई भी प्रोडक्ट फर्स्ट दिखाना हो तो आप उसको बूस्ट 10 कर सकते हैं। देन है कैटलॉग ऑप्शंस एंड ये जो है ये वेरिएंट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वहाँ पे कलर ऐड किया था, तो अगर आपके दो वेरिएंट्स हैं तो आप यहाँ पे दो रोज बना सकते हैं कलर के लिए एंड जो दोनों की वैल्यूज है वो डाल देंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल आपके दो वेरिएंट्स है, कलर भी है एंड साइज भी है, तो पहले आप कलर एक जो कैटलॉग ऑप्शन 1 है उसमें कलर डाल दीजिए, जो कैटलॉग ऑप्शन 2 है आप उसमें साइज डाल के अपलोड कर सकते हैं। एंड से एग्जाम्पल आपके पास दो कलर है एंड दो साइजेस है, तो आपके टोटल 4 रोज बनेंगी यहाँ पे विद दो कलर एंड दो साइजेस। यहाँ पे 200 एंड मेरे पास इन दोनों में कलर्स भी अवेलेबल, सॉरी साइज भी अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे रखूँगी साइज 100 200। तो अगर आपके पास दो साइजेस है, दो कलर्स अवेलेबल है, तो टोटल आपको 4 रोज बनानी है। एंड ये बाकी की जो सारी डिटेल्स है वो आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर सेम है तो। इसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन वो चेंज नहीं होगा, बट जो वेरिएंट एसकेयू है वो हम चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंगली, क्योंकि सारे यूनिक होने चाहिए। एंड जो कैटलॉग एसकेयू है वो चारों के लिए सेम रहेंगे। एंड यहाँ पे ये जो वेरिएंट एसकेयू है वो चारों के लिए अलग रहेंगे। And the catalog SQL वो सेम, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन सेम, की फीचर्स एंड जो फीचर्स है वो भी सेम। क्वांटिटी आप वेरी कर सकते हैं। टैग इन्वेंट्री आपको अगर 0 रखना है तो 0, अदरवाइज 1। ब्राउज नोट चारों प्रोडक्ट का सेम रहेगा। करेंसी चारों प्रोडक्ट की सेम। प्राइस आप अलग अलग रख सकते हैं। डिस्काउंट अगर नहीं देना तो कोई बात नहीं, आप 0 रख सकते हैं या उसका आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। एंड देन जो भी उसकी डिटेल्स है ये सेम। अवेलेबिलिटी मिनिमम एंड मैक्सिमम आप चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे सेम रखना है तो मैं सेम भी रख सकती हूँ। इमेज सिंस आपकी अलग अलग होंगी सारे प्रोडक्ट्स की, तो आप इमेज का नेम अलग रख के उसको सेव करके यहाँ पे डाल सकते हैं। देन वारंटी एंड शिपिंग कॉस्ट अगर आपको वेरी करना है तो आप वेरी कर सकते हैं, अदरवाइज सेम।
बाकी जो टैग्स हैं वो फिल्टर के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ फिल्टर्स चाहिए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए, तब यहाँ पे टैग्स में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे फिल्टर चाहिए कलर का, तो मैं कलर लिखूंगी टैग्स वैल्यू में। एंड अगर फिल्टर में जैसे ये इसमें अवेलेबल है मेरे पास रेड एंड ब्राउन, तो रेड उसको सेपरेट करूंगी हैश हैश से एंड देन ब्राउन, एंड ये चारों के लिए सेम रहेगा। ऐसे आप नंबर ऑफ फिल्टर्स ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। देन आता है सीओडी। सीओडी इज लाइक कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए इस प्रोडक्ट पे अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी देना है तो आप 1 रख सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट पे नहीं देना तो आप 0 रख सकते हैं। अगर मुझे देना है तो मैंने यहाँ पे कर दिया 1। देन एसईओ टाइटल एंड एसईओ मेटा। एसईओ टाइटल वही अगर आपके पास कोई एसईओ है एंड अगर आपको टाइटल्स वगैरह दे रहा है तो आप यहाँ पे टाइटल डाल सकते हैं। The title of status एंड एसईओ मेटा टैग। 2 टाइप्स के मेटा टैग जनरली यूज होते हैं, वन इज कीवर्ड एंड दूसरा है डिस्क्रिप्शन। कीवर्ड्स अगर आपको इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है हमारे पास, अगर आपको लिखना है तो आप उसको ऐसे लिखेंगे हाइफन कीवर्ड्स एंड आपकी जो भी नंबर ऑफ कीवर्ड्स है वो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, जो भी जितने भी कीवर्ड्स हैं आप कॉमा से सेपरेट करके डिफाइन कर सकते हैं। देन कैटलॉग स्टेटस एंड मीडियम स्टेटस। जैसे उसमें था पब्लिश एंड ड्राफ्ट, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है एक्टिव एंड पॉज। अगर ये आपको एनेबल करना है प्रोडक्ट तो आप एक्टिव रखेंगे, अदरवाइज पॉज रखेंगे तो डिसेबल रहेगा प्रोडक्ट। कंट्रोल एस। अब ये फाइल को सेव कर लीजिए एंड आपका जो एडमिन पैनल था वहाँ पे जाइए, कैटलॉग, वेलकम टू कैटलॉग, देन अपलोड फीड्स। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करिए वेरिएंट फीड एंड देन आपको फाइल अपलोड करनी है। पर फाइल अपलोड करने से पहले आपकी जो उसका इमेजेस का फोल्डर आपने जिप बनाया होगा वो आपको पहले अपलोड करना पड़ेगा। इमेजेस में जाइए एंड आपका जो भी जिप फोल्डर है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट से कुछ 100 इमेजेस है तो उसको एक कंप्रेस करके जिप फोल्डर बना लीजिए एंड उस जिप फोल्डर को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। वंस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा एंड देन आपको अपलोड करना है जो हमने CSV फाइल बनाई थी। सिलेक्ट टाइप, वेरिएंट फीड एंड आपकी जो भी फाइल थी चूज फाइल। आपकी जो CSV फाइल थी वो ओपन एंड अपलोड। तो जैसे ही फाइल अपलोड जाएगी फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा।
हेलो वियरीज। सो ये था कैसे प्रोडक्ट अपलोड करना है ऑन द पैनल ऑफ द रूरल बाजार। तो अभी आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो अभी आप पूछ सकते हैं एक एक करके। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ यहाँ से। प्लीज एक एक करके क्वेश्चन पूछिएगा तो मैं आपको आंसर कर सकूँ। हेलो। Oh my God, I touched हेलो। किसी को कोई क्वेश्चन? हेलो। आप लोगों का वॉइस मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, तो अगर बेटर होगा आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप अगर चैट बॉक्स में नीचे भेज सकें तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। हेलो। प्लीज अपने क्वेरीज चैट बॉक्स में डालिए ताकि हम लोग यहाँ से रिप्लाई कर सकें। हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स वेट कर रहे हैं। अगर कोई भी क्वेरी आती है, अगर किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो ये वेबिनार खत्म कर सकते हैं। आई गेस किसी को कोई क्वेरी नहीं है इसमें। सो अभी ये सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस सेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, आप हमें भेज सकते हैं ऑन द ईमेल आईडी hardik.surana, दैट इज HARDIK.SURANA@infibeam.net।
ओके, एक क्वेरी हमें मिली है विशाल मौर्य के एंड से कि व्हाट इज एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज एंड बेनिफिट ऑफ वीएलई। वीएलई के लिए जो हम लोग अभी प्लान डिजाइन कर रहे हैं वो बिल्डर बाजार की साइट पे नहीं है। जैसे ही रूरल बाजार डॉट ट्रिपलो लाइव होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा कि उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्ज क्या है और व्हाट आर दी अदर बेनिफिट्स टू वीएलई। वो सारी चीजें आपको एक ब्रोशर या ईमेल के रूप में आपके साथ शेयर की जाएंगी। और कोई क्वेरी किसी को रिगार्डिंग एनीथिंग, कैसे स्टोर क्रिएट करना है या फिर कैटलॉग अपलोड में कुछ समझ नहीं आ रहा हो। वैसे आज का जो वेबिनार का सेशन है ये हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। ये सेशन हम वीडियो के रूप में अपलोड करेंगे यूट्यूब या और भी कोई वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस पे, और इसका लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो अगर आपको इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए कुछ भी चाहिए तो इस वेबिनार का लिंक आपके पास रहेगा। इसके अलावा हमारे पास और वीडियोस भी हैं पैनल के रिलेटेड जो हम लोग बहुत ही कम समय में आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा भी अगर आप में से किसी का ईमेल आईडी या कोई जो हमारे पास है उसके अलावा और कोई ईमेल आईडी से आप चाहते हैं कि हम आपसे कम्युनिकेट करें तो वो ईमेल आईडी भी आप हमें जो ईमेल मैंने अभी बताया उस पर भेज सकते हैं। जिस ईमेल आईडी पे आपको कम्युनिकेट करना है वो ईमेल आईडी मैंने चैट बॉक्स में दिया हुआ है। सो कोई भी क्वेरी या कुछ भी होता है तो आप उस ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं और उस पर आपको तुरंत विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा। आई गेस अभी किसी का कोई क्वेरी नहीं है तो हम इस वेबिनार को यहीं ख़त्म करते हैं। Thank you for participating on the VLAs. We will get back to you with all the other information regarding Rural Bazaar.Tripolo. Rural Bazaar.Tripolo कब लॉन्च होगा, कब लाइव होगा, कैसे आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में हम उस इंफॉर्मेशन के साथ आपसे कम्युनिकेट करेंगे। Thank you for being part of this webinar.